तो दोस्तों नमस्कार। अभी हम अपने अगले पड़ाव अंजनी पर्वत पर आ चुके हैं, जो कि पवन पुत्र श्री हनुमान जी का जन्म स्थल है। और इस वक्त हमारे साथ है इस मंदिर के महंत श्री विद्यादास जी। नमस्ते महाराज जी। जय श्री राम। महाराज जी, हमें मंदिर के बारे में बताइए। ये मान्यता के मुताबिक यहाँ अंजना देवी 7000 वर्ष तपस्या की थी और यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। साक्षात शिव जी हनुमान जी के रूप में लोगों के आनंद के रूप में कार्य किए थे। ये पूरा क्षेत्र किष्किंधा के नाम से जानते, जहाँ राम जी के साथ साथ सभी जितने अपने सनातन संस्कृति में देवी देवता हैं, बंदर भालू के रूप में निवास किया है। जी। पास में किष्किंधा कांड में जितने भी घटनाएं हैं और जिस घटना का वर्णन तुलसीदास जी वाल्मीकि जी किए हैं जी, वो सभी जगह यहाँ आसपास में 30 किलोमीटर के अंदर में देखने को मिलता। पंपा सरोवर जहाँ हनुमान जी और राम जी से का दर्शन हुआ था, वो जगह है। साथ में ऋषिमुख पर्वत, बाली किला, माल्यावंत आप लोग गए, शायद गए अभी हम स्फटिक स्थल से आ रहे हैं मधुबन। ये काफ़ी पौराणिक, यानी हमारे धर्म के मुताबिक लगभग लाखों बरस पुरानी इस जगह का इतिहास है। तो ये जो पत्थर रखे हैं, हमने हमारे दर्शकों को बताया था कि ये जो पत्थर रखे हैं, जो श्री राम जी का और रामायण का जो प्रूफ मांगते हैं कि प्रूफ दिखाओ, तो जैसे जिस तरीके से पत्थर रखे गए, ये कोई उड़ के तो आए नहीं, ये रखे गए थे, तो उसके बारे में आप ज़रा बताइए। इसके बारे में कई घटनाएं हैं, लेकिन एक प्रचलित घटना ऐसा है जो जब रामेश्वर में ब्रिज बनाने की, पुल बनाने का व्यवस्था सोचा गया, उस समय अन्य जगह जगह से बंदर भालू पत्थर एकत्रित किए, जो वहाँ काम में लगा, ब्रिज में लगा और बाकी बच गया है, वो रखा गया है यहाँ से। दूसरी घटना है जो जब राम जी वापस आए थे, अंजनी से मिले थे जी, उस समय अंजनी बोली थी, जो हनुमान जी के पास अकेले इतना सामर्थ्य था जो लंका पर विजय प्राप्त कर सकता, फिर भी प्रभु को कष्ट क्यों दिए। और उन्होंने अपनी दूध की धार निकाला तो पूरे पहाड़ के कई टुकड़ा हो गए उसमें। जी। तो वो भी एक घटना है। दूसरी एक घटना है, जो पहले सारे पहाड़ उड़ा करते थे, जिस गांव में ये लोग उड़ते बैठते थे वो पूरे गांव के गांव समाप्त हो जाता था। जी। तो वो इंद्र अपने वज्र से इनका पंख तोड़ा था। लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादातर प्रचलित ये है जो ब्रिज में उपयोग जो हुआ बाकी बच गया, उनको एकत्रित करके यहाँ रखा गया आसपास। जी जी। महाराज जी, जैसा कि हमने अभी बताया था कि स्फटिक स्थल पर, वहाँ पर स्फटिक शिला पर श्री राम जी ने 4 महीने वहाँ पर पूरी वॉरफेयर की तैयारी करी थी, रामेश्वरम के पास कूंज करने से पहले। और हम्पी में और कहाँ पर श्री राम जी गए थे? मुख्य रूप से राम जी पंपा सरोवर और अंजनी पर्वत पर वापसी में आए थे। जिस समय सेना का संगठन हो रहा था, उस समय पंपा सरोवर, ऋषिमुख पर्वत और प्रवसन पर्वत, जिसको आज माल्यावंत पर्वत बोलते हैं, वहाँ 4 महीना रुके थे। मुख्य रूप से 3 जगह का वर्णन आता है। लास्ट में जब लंका से वापस आ रहे थे, तब अंजनी से यहाँ आके मिले थे। अच्छा, 4 हो गए। तो हम जो मंदिर, हम अभी अंदर गए, हमने पूजा करी, हम अपने श्री राम जी की पादुकाएं हम अंदर लेके गए थे, तो जो मूर्ति का स्वरूप है उसके बारे में कुछ बताइए कि उसका ऐसा एक आँख क्यों दिखती है एक तरफ से? एक तो साइड फेस है, हनुमान जी दक्षिण की तरफ एकाग्र होकर के देख रहे हैं, अपनी लक्ष्य की तरफ उनकी समर्पित निगाहें हैं, साइड फेस है। और खड़े हैं हनुमान जी, बिल्कुल तैयारी में हैं, जो प्रभु का आदेश विरासन कब हो, में है। विरासन में है, प्रभु का आदेश जब हो तुरंत अपने कार्य में लगें। और ये हनुमान जी आपके दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, इनका मुख दक्षिण की तरफ है। जी, जी, और दक्षिण के तरफ ही श्रीलंका है। जी 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 जी। तो लोगों की ये भी एक विचारना है, जो श्रीलंका की तरफ हनुमान जी पहले से विश्वस्त थे, जो उधर ही जाना है। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हमें आप सब इतना राम हमारे जी का यात्रा आ रही है, इसके लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल। अभी हमारा यात्रा का 6ठा पड़ाव है,
छठा दिन है और लगभग 36वां ये पड़ाव है और अभी हम तेज़ी से अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं श्री राम जी के ही रूट पर। मैं हो हनुमान जी आपके साथ सदैव यात्रा में आपकी यात्रा को कामयाब बनावे और राम जी के कार्य कर रहे हैं तो हनुमान जी सदैव आपसे आगे आगे चलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।